बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी लोग अंधविश्वास के मकड़जाल में फंसे हैं, और ऐसे फंसे कि वो किसी इंसान की नरबली देने से नहीं चूक रहे। सावधान, फैल रहा अंधविश्वास का मकड़जाल। हर रोज मासूम हो रहे हलाल। निजी स्वार्थ में नरबली का घिनौना खेल। तंत्र मंत्र को रोकने में प्रशासन फेल। इंसानी शैतान के आगे कुदरत लाचार। अंधविश्वास पर न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। क्या बेटा पाने की चाहत में कोई इंसान इतना वहशी हो सकता है कि वो किसी मासूम की नरबली दे दे? सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन हकीकत है। मुंगेर से गिरफ्त में आए तांत्रिक परवेज आलम को नरबली दिलाने में मजा आता था, और उसने अब तक कई नरबली दिलवाई थी। इस रिपोर्ट को देखिए। मासूम की हत्या मामले में नया मोड़। जादू टोना में दी गई बच्ची की बलि। मासूम के साथ नहीं हुआ था दुष्कर्म। ओझा समेत 4 लोग गिरफ्तार। तारीख 5 अगस्त 2021। जिला मुंगेर। जगह पुरवारी टोला। मामला अंधविश्वास में मासूम की बलि। 5वें बच्चे की चाहत में ओझा के कहे बातों में फंस के, अंधविश्वास में फंस के एक ने एक बच्ची की जान ले ली। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है कि लोग आज भी इस शताब्दी में भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, तथा अंधविश्वास में फंस के अपने बच्चे की को बचाने को लेके किसी अन्य के बच्चे की वो बलि ले लेते हैं। बिहार हर रोज नित ऊंचाइयों को छू रहा है। हर रोज विकास की नई इबारत गढ़ रहा है। वैज्ञानिक चांद से लेकर मंगल तक पहुंच गए, लेकिन तंत्र मंत्र की गुप्त विद्या को लेकर इंसानी फितरत नहीं बदली है। यही वजह है कि 21वीं सदी के भारत को अंधविश्वास के मकड़जाल ने जकड़ रखा है। तंत्र शास्त्र में अनेक विधान है, जैसे टोना, टोटका, उपाय, उतारा, साधना, सिद्धि। टोना का इस्तेमाल शत्रु के अनिष्ट के लिए होता है, जबकि टोटका स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जाता है। निजी स्वार्थ के चक्कर में कुछ ऐसा ही हुआ था। 5 अगस्त 2021 को मुंगेर में यही वो मनहूस तारीख है, यही वो जगह है जहां जादू टोना, तंत्र मंत्र की आड़ में 8 साल की मासूम को दरिंदों ने सूली पर चढ़ा दिया था, जिसके बाद से बिहार में हाहाकार मचा हुआ था। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस भी हैरान और परेशान थी। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही थी। आरोपी पुलिस को चकमा देकर बच निकलते थे, लेकिन 9 अगस्त को पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया जिसमें सारे आरोपी जा फंसे। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए खड़े ये वही इंसानी शैतान जिसने तंत्र मंत्र और जादू टोना के चक्कर में निजी स्वार्थ को साधने के लिए मासूम की बलि चढ़ा दी। बच्ची का जब शव मिला तो परिजनों ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। इस केस का उद्भेदन हो चुका है। तो पहले हमारा पोस्टमार्टम के आधार पर पता चलता है कि इसमें दुष्कर्म का मामला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट मंतव्य दिया है। डॉक्टर 4 चिकित्सीय टीम ने इनको मंतव्य दिया है। तो उसके आधार पर हम लोग फिर दूसरे एंगल से हम लोग खोजबीन स्टार्ट किए, फिर वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए। उसके आधार पर कुछ लोगों को पकड़ के पूछताछ किया गया, तो उसमें ये पाया गया कि ये जादू टोना के चक्कर में इस बच्ची का हत्या हुआ है। और जो दिलीप चौधरी एक है, इसका उसी से ये जुड़ा मामला है। उसका पत्नी का गर्भवती पहले भी हुई तो उसका नहीं ठहर पाया, इसलिए इस बार अभी वो गर्भवती हुई है, 4 महीने की है।
गर्भवती ऐसा पता चल रहा है कि उसी का चलते इसने उसको भी ऐसा ना हो, इसके लिए इन्होंने बच्ची का हत्या करके दिया है। जो डॉक्टर ने 4 चिकित्सीय मंतव्य दिया गया है उसमें कोई दुष्कर्म का साक्ष्य नहीं पाया गया। अंधविश्वास में बलि की कहानी कुछ इस प्रकार से सामने आई है। पुलिस के मुताबिक परहम निवासी दिलीप कुमार संतान की चाह में खगड़िया के कुरमाही के परवेज आलम नामक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने दिलीप की पत्नी को ठीक करने का भरोसा दिलाया और अपना जादू टोना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने पहले रोहू, मछली और मुर्गे की बलि दी, जिसके बाद महिला प्रेग्नेंट हो गई। तब गर्भ की रक्षा के लिए तांत्रिक ने इंसान की बलि देने और उसकी आंख का खून लाने को कहा। वहीं से शुरू हुई अपराध की पटकथा, जिसके बाद दिलीप ने अपने 2 दोस्त पुरवारी टोला निवासी दशरथ, परहम निवासी तनवीर आलम के साथ मिलकर उस बच्ची का अपहरण कर लिया और काली रात में दे दी मासूम की बलि। उसके बाद हैवानियत की हदें पार करते हुए दरिंदों ने उसकी आंख फोड़कर उसके खून से सने कपड़े से ताबीज बनवाया और पहना दिया अपनी गर्भवती पत्नी के गले में। पुलिस ने ताबीज और खून से सना कपड़ा भी बरामद कर लिया है। बाबा के पास ओझा जो है, वो जो खगड़िया के रहने वाले हैं, उनके पास जाके वहाँ ताबीज बना के लेके आके घर पे रखता है। उसको भी सीज कर दिया गया। हमारा डेड बॉडी जहाँ मिला था उसके अगल बगल में भी धूप और कुछ सामान बरामद हुआ है, और जहाँ मुर्गी पार्क में उसके बगल में भी कुछ सामान बरामद हुआ है। हम लोग वो सीजर से बना दिया गया है और इनको चारों को गिरफ्तारी करके जेल भेजा है। अब परत दर परत अंधविश्वास की पटकथा से पर्दा उठ गया। एक एक राज सामने आ रहे हैं। वो तांत्रिक भी बेनकाब हो गया है जो टोटका की आड़ में इंसानों की बलि ले रहा था। पुलिस चारों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और नरबलि से जुड़े और राज उगलवा रही है, ताकि इस घिनौने पाप में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा सके। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप ऐसे तांत्रिक और ओझा से सावधान रहें। कोई समस्या या बीमारी है तो डॉक्टरी सलाह लें। किसी के बहकावे और अंधविश्वास में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाए जो आपको हवालात तक पहुंचा दे। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। अब आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं जो इस पूरे मामले का जड़ है। इस चेहरे को गौर से देखिए। सिर पर टोपी, बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें। ये वही घिनौना चेहरा है जो इस नरबली का जड़ है। ये तंत्र मंत्र और जादू टोना की आड़ में न जाने कितने मासूमों को हलाल कर चुका है। बेटे की चाहत के लिए दूर दूर से लोग इसके पास आते थे और सभी को अपने अंधविश्वास के मकड़ जाल में फंसाकर देता था नरबली। मुर्गा और मछली का बलि तो इसके लिए आम था। न्यूज़ 18 के खुलासे के बाद इसके गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। लोग हैरान और परेशान हैं। इसकी मां भी हतप्रभ है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका बेटा कभी ऐसा कर सकता है, लेकिन इसने ऐसा किया है, जिसकी वजह से ये पहुंच गया है सलाखों के पीछे। ये पूरा हम लोगों को नज़र से सही नहीं लग रहा है। अब ये जांच की विषय है, इसमें जांच कर सकते हैं, जो प्रशासन के लोग हैं वो जांच करेंगे। लेकिन जितने ग्रामीण हैं, हमारे पंचायत का हो या अदर पंचायत के जो हो, उनसे भी आप लोग पता कर सकते हैं कि आदमी कितने शरीफ थे। इसकी करतूतों को तो आपने जान लिया। अब आपको इसकी पूरी कुंडली बताते हैं। नाम मोहम्मद परवेज आलम, पिता का नाम वाजिद अली, जिला खगड़िया, गांव मधुआ, पेशा नरबली। ये पिछले 5 सालों से तांत्रिक का काम कर रहा था और इसके गांव के लोगों को ये भनक नहीं थी कि ये नरबली जैसे घिनौने अपराध को भी अंजाम देता है। जब इसकी काली करतूत सामने आई तो लोगों के होश ठिकाने हो गए। पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है। 4-5 साल से ये कर रहे थे। ऐसे तो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन 2 से 3 साल से 5 साल से ये बहुत आदमी के बीच में आ गए, जागरूक हो गए। बाहर से भी इनके पास आदमी आते थे। मुंगेर से फिर इनका कैसे संपर्क बना है? फिर मुंगेर से इनकी एक बचिया की शादी मुंगेर आज से 3-4 साल पहले कबल हुआ था, तो वही आने जाने में हो सकता है कि उनसे कोई बातचीत होगी या उनसे मिला होगा या बातें बात में कुछ हो गया होगा जिससे वो संपर्क हुआ होगा।
मोहम्मद परवेज आलम 5 बेटी और 3 बेटों का बाप है। मुंगेर जिला के सूरीगढ़ा में इसकी शादी हुई है। यही वजह है कि मुंगेर ये अक्सर आया जाया करता था। इसी दौरान मुंगेर जिले के परहम निवासी दिलीप कुमार इसके संपर्क में आया और बेटे की चाहत में कर दिया बड़ा अपराध। इस वारदात के बाद ग्रामीणों ने उचित जांच की मांग की है। ताबीज में लगे खून की भी फॉरेंसिक जांच की मांग की गई है और कहा है कि अगर परवेज दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि फिर कोई परवेज पैदा ना हो सके और नरबली जैसे घिनौने अपराध को अंजाम ना दे सके। तो जांच से ही पता चलेगा। अगर जांच में सही है कि भाई आदमी का खून है तो सजेवार है, जो लायाऊ भी जो लिखाऊ भी। स्पष्ट जांच होनी चाहिए। स्पष्ट जांच होनी चाहिए। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ खगड़िया से दिग्विजय की रिपोर्ट। नरबली की पूरी पटकथा को आपने देख ली और जान ली। अब आपको ले चलते हैं लोहरदगा, जहां डायन बिसाही के आरोप में एक महिला की पीटकर हत्या कर दी गई। अंधविश्वास का अंधा खेल, महिला को बताया डायन, डायन बिसाही में पीट कर हत्या। ये नजारा लोहरदगा के सदर थाना के अरकोसा नवाटोली गांव का है, जहां आप देख सकते हैं कि एक घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला सब शामिल हैं। यहां एक मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। और वो भी क्यों ना, यहां एक महिला को डायन बताकर उसकी लाठी डंडे से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। डायन बिसाही बोल के मेरी माँ को एकदम घिस के एकदम मारने ही लगा। पूरा मार रहा है, पूरा डंडा उंटा था, लाठी उठी सब उससे पूरा मारने लगा। फिर हम लोग को सबको एक तरफ हो गया और हम लोग को अलग कर दिया। मेरे चारों भाई बहन थे, वो लोग सबको और अलग करके एकदम पूरा मारने लगा मेरी माँ सबको। अंधविश्वास के इस खेल के पीछे की बातें आपको और हैरान करने वाली है। दरअसल अरकोसा नवाटोली निवासी प्रधान उरांव की पत्नी सुशीला उरांव पर गांव के ही शिवदयाल उरांव ने आरोप लगाया कि उसको सपना आया है कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने के पीछे मृतका सुशीला उरांव का हाथ है। उसने ही उसके घर भूत भेजा, जिसके कारण से उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ी हुई है। जिसके बाद शिवदयाल उरांव के बेटे गोविंद उरांव ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर मृतका सुशीला उरांव की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। एक कपड़ा का वजह से, एक तौलिया का वजह से बहाना किया है। हमारा घर का कपड़ा उसका घर में उसका बेटी पहनती है, साड़ी ब्लाउज सब पहनती है, तौलिया गमछा सब उठा के लेती है और कह रहा है कि ये कपड़ा में तुम लोग भूत दिए हो बोल करके। ये आरोप लगा के मारा है। हाँ, ये आरोप लगा करके मारा है। ये तौलिया जो मोटा तौलिया वो तो फेंक दिया है। नहाने गए थे भी फेंको। और उसके बाद में उसका बेटी और मेरा बेटी ये साथे नहाने गया था, उसका तौलिया उसका बाल्टी में चला गया तो कहा कि ये कपड़ा में तुम लोग भूत भेजा। वहीं पूरे मामले को सदर थाना ने संज्ञान में लेते हुए आरोपी शिवदयाल उरांव और उसके बेटे गोविंद उरांव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वो लोग आया, उठाया, बोला कि तेरा घर में भूत है, ये है, तुम तेरा भूत को मेरा घर में लेके ये कर दिया है, वो कर दिया है, कह के मारना चालू कर दिया। बहरहाल आज के इस बदलते परिवेश में भी अंधविश्वास को लेकर जिस तरह से एक महिला के सरेआम पिटाई कर हत्या कर दी गई और मौके पर मौजूद किसी ने बचाने तक का प्रयास नहीं किया, वाकई ये मामला शर्मनाक है। जरूरत इस बात की है कि पुलिस इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्त में आए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए ताकि ये सजा सबक के रूप में याद रहे। न्यूज 18 के लिए लोहरदगा से आकाश साहू की रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कि अंधविश्वास और जादू टोना के चक्कर में कितने लोगों की जान गई और किस राज्य में इसके खिलाफ क्या कानून है। जादू टोना तंत्र मंत्र ने पूरे भारत को ऐसे जकड़ रखा है जिससे निकलने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम साबित हो रही है। नियम कानून अंधविश्वास के आगे बौने साबित हो रहे हैं। रोजाना न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। निजी स्वार्थ के लिए कितनों का कत्ल हो रहा है। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2000 से 2016 के बीच भारत में जादू टोने से 2500 लोगों का कत्ल हुआ। इस क्रूरता के खिलाफ सबसे पहले कोई विधेयक लाने वाला राज्य है तो वो है बिहार। सबसे पहले 1999 में बिहार में
प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिसेस एक्ट पारित किया गया। इसके बाद झारखंड ने अमानवीय व्यवहार से महिलाओं की रक्षा के लिए 2001 में जादू टोने के खिलाफ एंटी विचक्राफ्ट एक्ट बनाया। साथ ही इससे शिकार लोगों को कानूनी सहायता भी प्रदान की। सन 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ टोनही प्रतिमा बिल नामक एक विधेयक पारित किया। उसके बाद राजस्थान सरकार ने 2006 में राजस्थान विमेन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एट्रोसिटीज नामक विधेयक के तहत जादू टोने से संबंधित हिंसा को रोकने की पहल की। महाराष्ट्र ने भी एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 पारित किया। उसके बाद ओडिशा ने भी 2013 में ही प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल के जरिए इस तरह की हिंसा को रोकने की कोशिश की। डायन या काला जादू करने के संदेह में किसी मासूम पर अत्याचार रोकने के लिए कानून बनाए जाने के बावजूद कई बार दोषी को सजा नहीं मिल पाती। इसकी सबसे बड़ी वजह है अपराधियों के खिलाफ सबूत की कमी। इतनी भयानक हिंसा के बाद लोगों के मन में इतना डर बैठ जाता है कि कोई भी कोर्ट में गवाही नहीं देना चाहता। ऐसे में जरूरत है समाज को बचाने की, लोगों को जागरूक करने की, राष्ट्रीय स्तर पर काला जादू विरोधी कानून लाने की। जरूरत है समाज से इस घृणित अंधविश्वास को खत्म करने के लिए उचित कानून बनाने की और ऐसे तांत्रिक ओझा को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, ताकि समाज को अंधविश्वास के अंधेरे से मुक्ति मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कलह और गुस्सा दोनों अक्सर तबाही की वजह बनते हैं, जिसमें इंसान किसी भी हद को पार कर जाता है और कर देता है कुछ ऐसा जिससे जिंदगी तबाह हो जाती है। नवादा से आई इस रिपोर्ट को देखिए। आपसी कलह बना काल, पति ने पत्नी को किया लहूलुहान, खुद डैम में कूदकर दी जान। कहते हैं जीवन की खुशियों के लिए पति पत्नी के रिश्ते को प्यार, विश्वास और समझदारी के धागों से मजबूत बनाना पड़ता है। छोटी छोटी बातें इग्नोर करनी पड़ती है। मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है, तो कुछ बातों का ख्याल भी रखना पड़ता है। लेकिन जब यही छोटी छोटी बातें कलह का रूप ले लेती है, तो हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है नवादा में, जहां पति पत्नी के बीच हुए आपसी कलह से गुस्साए पति ने पत्नी के ऊपर कुदाल से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसे इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। डैम में जाके कूद गया है। काहे? अब आज उसको डिस्टर्ब था। हाँ। और सवेरे गया और 10 बजे जाके कूद गया। तो क्या हुआ? मतलब गए तो सब दौड़ा की बल्ला थी, कूद गया। तो हम भाई सगत गए दौड़ल, तो वहाँ देखे तो पानी में डूबल था। आपसी कलह की यह खूनी वारदात नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव की है, जहां आपसी विवाद में पति वीरू चौधरी पत्नी को जख्मी किया, साथ ही बीच बचाव करने जा रहे लोगों को भी घायल